आप सभी का स्वागत है हमारे इत्केजेड न्यूज चैनल में। आज हम आए हैं MIM के अध्यक्ष माननीय नियाज हुसैन जी के ऑफिस में। आज हम चर्चा करेंगे कि जो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह है, उन्होंने संविधान के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं। आइए हम जानते हैं। आपने हमें मौका दिया और मेरी राय जानने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही देश के संसद में देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया है जो कि बहुत अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा करनी चाहिए वो कम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने उस बयान में कहा कि जिस तरीके से अब वो उनका टारगेट सीधे सीधे अम्बेडकरवादी लोग थे, अम्बेडकर विचारधारा, अम्बेडकर सोच थी। मैं देश के गृह मिनिस्टर को बता दूं, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, जिस तरीके से आप इतना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इसी तरीके से अगर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक मोक्ष मिलता और आपको 7 जन्मों तक मोक्ष मिल जाता। मैं देश के गृह मिनिस्टर को और देश के अम्बेडकर वाली सोच दोनों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक अम्बेडकर वाली सोच रखता हूं। देश का हर तबका, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, वो अम्बेडकर की सोच से इत्तेफाक रखा और अम्बेडकर की सोच में ही अपनी आस्था रखता है। तो मैं देश के गृह मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि जो आपने अपशब्द कहे हैं, ये अशोभनीय भाषा है, ये देश के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है और इससे लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुँचा है। क्योंकि देश के अधिकतर देश के लोगों की आस्था, देश ही नहीं विदेश दुनिया के लोगों की आस्था अम्बेडकर में है, क्योंकि अम्बेडकर की ही सोच से देश चलता है और अम्बेडकर की सोच से और अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से ही आप संवैधानिक पद पर हैं। अगर अम्बेडकर ने देश को संविधान नहीं दिया होता तो शायद आप आज इतने बड़े पैसे वाले नहीं होते और इस सर्वोच्च पद पे नहीं होते। कहीं ना कहीं आप गुजरात के किसी भी एरिया में छोटा सा बिजनेस कर रहे होते, लेकिन आप संवैधानिक पद पर गृह मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर नहीं बनते और ना ही सांसद बनते। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपकी ये भाषा जो आपने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, इस शब्द का प्रयोग किया है, इससे अम्बेडकर की सोच रखने वाले लोगों के में दिल में ठेस पहुंची है। बहुत ज़्यादा लोगों में रोष है और आप जब तक इस पद पर बने हुए हैं, अगर आप देश के लोगों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो लोगों में ऐसे ही गुस्सा आपके लिए बना रहेगा। और क्योंकि आपके अंदर बहुत अहंकार है कि मैं देश का होम मिनिस्टर हूं और देश की सबसे बड़ी पार्टी का मैं सांसद हूं, तो ये अहंकार, आप जानते हैं कि अहंकार रावण का भी नहीं चला, जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी था, और अहंकार आपका भी नहीं चलेगा। यही अम्बेडकर वाली सोच एक दिन आपको धराशाही कर देगी। तब उस वक्त आपको याद आएगा कि अगर मैंने अम्बेडकर को लेकर कोई अपशब्द न कहा होता तो मैं आज, मेरी दुर्दशा, मेरी पार्टी की दुर्दशा नहीं होती। यही अम्बेडकर वाली सोच के लोग आपको एक दिन धराशाही कर देंगे, आपकी पार्टी को खत्म कर देंगे। यही अम्बेडकर वाली सोच के लोग अगर नहीं होते तो आपकी पार्टी आज इतने बड़े पैमाने पर देश पर राज्य नहीं कर रही होती। देश के बहुत से राज्यों में आपकी सरकारें नहीं बन रही होती। ये अम्बेडकर वाली सोच के लोगों की ही देन है जो आपकी सरकार बनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, अगर आपने अम्बेडकर वाली सोच से, अम्बेडकर के इस जो भी आपने अम्बेडकर के बारे में अपशब्द कहा है, उस बात से माफ़ी नहीं मांगी, तो देश के लोगों में रोष बना रहेगा और आपके लिए गुस्सा बढ़ता रहेगा। आप या तो अपने पद से इस्तीफा दे दें या तो अपने पद से बने रहें और देश के लोगों से माफ़ी मांग लें, वरना यही अम्बेडकर वाली सोच आने वाले चुनाव में आपको ख़त्म कर देगी। आप ज़मीन पर आके गिरेंगे। धन्यवाद।